जलती वैन, चीखते बच्चे, घर घर पहुंचे मंत्री, सख्त चेतावनी। मुजफ्फरनगर के पुरकाजी क्षेत्र के ग्राम समसो में हुई एक स्कूली वैन में आग लगने की घटना ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया। शुक्रवार सुबह जब मासूम बच्चे स्कूल जाने के लिए वैन में बैठे थे, तब किसी ने सोचा नहीं था कि कुछ ही पलों में वही वैन आग का गोला बन जाएगी। शॉर्ट सर्किट से भड़की आग ने बच्चों को चीखने चिल्लाने पर मजबूर कर दिया। हर तरफ अफरा तफरी मच गई, लेकिन स्थानीय लोगों की बहादुरी ने एक बड़ा हादसा होने से टाल दिया। शीशा तोड़कर बच्चों को बाहर निकाला गया और उनकी जान बचाई गई। इस दर्दनाक और खौफनाक घटना के बाद शनिवार को पुरकाजी विधानसभा क्षेत्र से विधायक एवं प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार खुद बच्चों के घर घर पहुंचे। उन्होंने हर घायल बच्चे से मुलाकात की, उसके सर पर हाथ रखकर उनका हालचाल जाना और परिजनों को ढाढस बधाया। इस दौरान माहौल बेहद भावुक हो गया। कहीं बच्चों की आंखों में डर साफ दिख रहा था, तो कहीं माता पिता की आंखें नम थी। मंत्री ने उस बहादुर युवक को भी सम्मानित किया, जिसने अपनी जान जोखिम में डालकर वैन का शीशा तोड़ा और बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला। अगर वो कुछ पल भी देर करता, तो यह हादसा और भी भयावह रूप ले सकता था। परिजनों से बातचीत के दौरान मंत्री अनिल कुमार ने भरोसा दिलाया कि सरकार इस मुश्किल घड़ी में उनके साथ खड़ी है। उन्होंने कहा कि सभी घायल बच्चों का पूरा विवरण शासन को भेजा जाएगा और हर संभव मदद दिलाने की कोशिश की जाएगी। हालांकि इस भावुक माहौल के बीच मंत्री का रुख बेहद सख्त भी नजर आया। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि बच्चों की जिंदगी के साथ किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। स्कूल संचालकों को चेतावनी देते हुए उन्होंने कहा कि वाहनों की फिटनेस और सुरक्षा मानकों का पालन अनिवार्य रूप से किया जाए। साथ ही अधिकारियों को भी निर्देश दिए गए कि क्षेत्र के सभी स्कूल वाहनों की तत्काल जांच की जाए और आगे भी नियमित चेकिंग अभियान चलाए जाए, ताकि भविष्य में इस तरह की दर्दनाक घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। मंत्री का बयान। जब मैंने बच्चों और उनके परिवारों से मुलाकात की, तो उनकी आंखों में जो डर था वो बेहद दुखद है। यह सिर्फ एक हादसा नहीं, बल्कि एक चेतावनी है। बच्चों की सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं होगा। सभी स्कूलों को सख्त निर्देश दिए गए हैं और अधिकारियों को भी कहा गया है कि हर वाहन की जांच सुनिश्चित करें। लापरवाही करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जनपद मुजफ्फरनगर से सचनामा न्यूज के लिए संवाददाता तनवीर मलिक की रिपोर्ट। देखिए, एक दुखद घटना कल हुई है। स्कूल की वैन में आग लगी थी। आप पीड़ित परिवारों से मिले हैं, हमने देखा कई सारे बच्चों को आपने ग्राउंड जीरो पे जाके चेक किया है। किस तरह की कल जो है दुखद घटना कल हो गई थी। इसकी सूचना मुझे हालांकि तत्काल मिल गई थी, अधिकारियों को तो उस टाइम भेज दिया हमने, साथ मैं था नहीं मौके पे। तो ये अपने विधानसभा क्षेत्र का ही गाँव है, हुसैनपुर भी और समसो भी। यहीं के 15-20 बच्चे थे जो वैन में बैठ के अपने स्कूल में जाते थे, और उस वैन में किसी कारणवश आग लग गई। आग लगने से बच्चे झुलस गए। इनकी जान बच की बड़ी बात यह है। और बहुत सारे लोगों ने, हमारे लोगों ने जो है, मतलब क्योंकि जब आग लगती है ना किसी गाड़ी में, तो उसका सब सिस्टम बंद हो जाता है। तो वहाँ के लोकल लोगों ने एक लड़के को हमने सम्मानित भी करा आज, जिसने मतलब जो शीशे तोड़ के बच्चों को निकालने का काम करा। उसकी बहादुरी की बात है, उसकी बहादुरी की बात है। तो हमने उसे सम्मानित भी करा आज। मतलब जो है उसने शीशा तोड़ के, खिड़कियां खोल के तब इन बच्चों को निकाला। तो बहुत मतलब बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और आज इनके परिवारों के बीच में हम लोग आए हैं। और भाई देखो, ये प्रशासन तो इसमें सब चीज़ रखता है, सरकार भी रखती है, लेकिन कई बार घटनाएं हो जाती हैं। लेकिन मैं तो ये कहूँगा, जो सभी स्कूलों में वैन गाड़ियाँ लगी हुई हैं, प्रशासन उनको रूटीन वे में उनको चेक करना चाहिए, प्रशासन को भी, कि उनकी फिटनेस की स्थिति क्या है, क्या वो रेगुलर फिटनेस करा रहे, नहीं करा रहे। अगर इसकी गाड़ी की रेगुलर फिटनेस हुई होती, शायद ये हादसा ना होता। तो इसमें कमी तो है ही। तो इसमें तो जिला प्रशासन को जो है, मतलब जिला प्रशासन से मैं तो ये अनुरोध करूंगा, जितनी भी गाड़ियां पूरे जनपद में स्कूलों में लगी हुई हैं, सबकी फिटनेस तत्काल प्रभाव से चेक करी जा, ताकि भविष्य में ऐसी कोई घटना ना हो। मंत्री जी, पूरी घटना को लेकर कोई अहम कदम आपके द्वारा उठाया जाएगा? मुख्यमंत्री जी आएंगे परसों, हम उन्हें अवगत भी कराएंगे इस विषय में, और एक पत्र भी हम जो है लिखेंगे इस पूरे प्रकरण को लेकर।